नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों, चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जो कि है गैसों के सामान्य गुण यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग इसमें क्या अध्ययन करेंगे। गैलोसाक के नियम, बॉयल्स के नियम, चार्ल्स के नियम, डाल्टन एवोगाड्रो के नियम, इन सबों का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन हम लोग एक गैसीय सूत्र जो कि होता है कि पी वी बराबर एन आर टी के माध्यम से चार्ल्स के नियम, गैलोसाक के नियम, इन सबों का जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि पी वी बराबर एन आर टी में ये पी क्या है, भी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है। तो चलिए देखते हैं कि जैसे पी क्या है, प्रेशर यानी दाब है। उसके बाद भी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन। उसके बाद टी टेम्परेचर यानी तापमान। उसके बाद एन क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल यानी कि अणुओं की संख्या। और आर एक मोलर गैस स्थिरांक है। तो इसमें अगर यदि मान लिया कि कुछ हम गैस लेते हैं तो उसका अणु क्या होगा, सामान्य रहेगा। जैसे कि मान लिया कि 5 लीटर गैस लिया तो उसमें 5 लीटर का जो भी अणु रहेगा वही न होगा। तो यहाँ देखिए कि अगर यदि हमको गैलोसाक के नियम, चार्ल्स के नियम, इन सभी के बारे में जानकारी के लिए बोला जाएगा कि अगर यदि तापमान नियत करेंगे तो कौन सा नियम है। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें नियत पहले से क्या रहेगा। पहले से जैसे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो नियत रहेगा। उसके बाद आर एक नियतांक है, वो भी नियत रहेगा। उसके बाद अब क्या हम लोग को बच जाएगा, पी बच जाएगा यानी प्रेशर भी, और टी टेम्परेचर। इन्हीं तीन पर हम जानकारी आगे निकालेंगे कि यह गैलोसाक का नियम है या बॉयल्स का नियम है। ठीक, तो चलिए इसको एक कंटेनर के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर लिए, एक कंटेनर है, उसमें अगर यदि कुछ गैस भर दिया जाए, उसमें अगर यदि दबाव बढ़ाया जाएगा तो आयतन क्या होगा, आयतन तो समान है क्योंकि जितना गैस लिए हैं उतना आयतन है। तो इसका ताप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप इसका बढ़ेगा क्योंकि दबाव बढ़ा रहे हैं तो तापमान क्या होगा। अगर कोई भी चीज़ को आयतन जब समान रहेगा, दबाव बढ़ा रहे हैं तो उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, उसी के आधार पर चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला नियम किसका आता है। सबसे पहला नियम है गैलोसाक का नियम। गैलोसाक गैलोसाक का कहना है कि इसमें आयतन नियत रहता है, आयतन नियत यानी वॉल्यूम नियत रहता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में याद कैसे रखेंगे, तो जी भी का कोई भी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, जैसे ज्ञान विहार, विहार बौद्ध मठ जो होता था वही ज्ञान विहार, ज्ञान विहार। ठीक, तो गैलोसाक के नियम में तो हम लोग को याद क्या रखेंगे, भी यानी कि गैलोसाक में भी आया। भी क्या होता है, आयतन। आयतन क्या इसमें रखेंगे, नियत, यानी आयतन नियत रखेंगे। तो अब सूत्र के माध्यम से देखते हैं कि पी भी बराबर एन आर टी। तो इसमें क्या है, एन तो गैस के अणुओं की संख्या वो समान रहेगी, आर गैस नियतांक है, और इसमें बोल रहा है कि गैलोसाक जी भी यानी कि वॉल्यूम नियत। तो वॉल्यूम हम नियत कर दिए। तो वॉल्यूम नियत करने के बाद हम लोग को क्या बचा, पी और टी, यानी पी बराबर टी बचा, यानी कि पी टी के समानुपाती है। अगर यदि हम लोग इसमें पी यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो तापमान क्या होगा, तापमान भी बढ़ेगा। ठीक, अगर यदि प्रेशर यानी कि दबाव घटाएंगे तो तापमान भी क्या होगा, घटेगा। ठीक, अगला देखिए, अगला है बॉयल्स का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है कि बॉयल का नियम होता है कि इसमें ताप नियत रहता है। बॉयल के नियम में ताप नियत रहता है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, बी टी यानी कि बॉयल का नियम, बी टी। बीटी एक जोक जोक सपाट में हम लोग नहीं बोलते हैं बीटी कर रहा है, यानी कि बॉयल का नियम बी टी। ठीक, तो बॉयल के नियम में यहाँ क्या है, तापमान नियत है। ताप नियत रहने पर जैसे कि फिर हम लोग क्या करेंगे, वही गैस सूत्र का प्रयोग करके देखते हैं कि इसमें बॉयल के नियम में ताप नियत रहने पर दबाव और आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इसमें पी भी बराबर एन आर टी, तो एन तो गैस के अणुओं की संख्या है, और उसके बाद फिर आर नियतांक ही है। इसमें बोल रहा है कि बॉयल्स में तापमान नियत रहेगा, यानी टी नियत रह गया। उसके बाद क्या बचा, पी भी बराबर नहीं कुछ तो एक।
उसके बाद P बराबर क्या हो जाएगा 1/V। इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपात का साइन देके लिखेंगे, यानी कि P जो क्या होगा, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर यदि बॉयल्स का नियम रहेगा तो इसमें अगर यदि हम लोग मान लिए कि दबाव घटा रहे हैं तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। चूँकि कंटेनर के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा कि गैसों की अणु की संख्या अगर यदि समान रहती है, ठीक, तो इसमें अगर यदि हम लोग दबाव पहले जितना डाल रहे थे उससे अगर यदि दबाव कम करेंगे तो इसका क्या होगा, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। चूँकि मान लिया कि दबाव डाल के पिस्टन को यहाँ रखे थे, अब वही पिस्टन दबाव डाल के थोड़ा ऊपर हो गया, यानी कम दबाव डालने पर तो आयतन देखिए यहाँ बढ़ा हुआ दिख रहा है। चूँकि पहले इतना सा आयतन था, अब बढ़ के इतना हो गया। तो इससे यह पता चला कि बॉयल का नियम में BT यानी बॉयल का नियम में तापमान नियत रहेगा, तापमान नियत रहेगा। जैसे तापमान नियत रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत PV बराबर nRT लगाएंगे। तो n तो गैस के अणुओं की संख्या नियत रहेगी, उसके बाद R नियत रहता है, T यहाँ नियत रखने के लिए बोला जाएगा। तब हम लोग को बच जाएगा P भी बराबर 1, यानी कि P व्युत्क्रमानुपाती भी। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो अथी आयतन क्या होगा, घटेगा, और आयतन बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरा नियम देखते हैं, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम यानी कि इसमें होता है कि दाब नियत रखा जाता है। चार्ल्स में दाब नियत, यानी इसका शॉर्ट CP यानी चार्ल्स प्रेशर, चार्ल्स प्रेशर। CP मॉल होता है, इसी तरह याद आप रख सकते हैं CP मॉल। CP यानी चार्ल्स का नियम, उसमें प्रेशर क्या रहेगा, नियत रहेगा। उन्हीं गैसीय सूत्र का उपयोग करके फिर देखते हैं कि इसमें क्या होगा गैस के साथ। जैसे कि PV बराबर nRT, तो n तो यहाँ नियत रहता है, उसके बाद R भी नियत। यहाँ चार्ल्स में क्या बोल रहा है कि P यानी प्रेशर नियत रखना है, प्रेशर को हम लोग नियत रख दिए। और उसके बाद फिर V बराबर क्या बच गया, T, यानी कि V समानुपाती T। यानी चार्ल्स में है कि आयतन बढ़ाएंगे तो तापमान भी क्या होगा, तापमान भी बढ़ेगा। आयतन बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, और अगर आयतन घटाएंगे तो तापमान घटेगा। ये किस में हुआ, चार्ल्स के नियम में। तो इसलिए सिर्फ हम लोग को याद यह रखना है कि मतलब चार्ल्स का नियम में क्या होता है, किसको नियत रखा जाता है, बॉयल के नियम में किसको नियत रखा जाता है। तो शॉर्ट के लिए हम लोग ने क्या देखा था, अगर यदि B और T यानी कि बॉयल का टेम्परेचर, बॉयल में टेम्परेचर नियत रहेगा। उसके बाद PV बराबर nRT लगा के निकाल लेंगे जो जो होगा। उसके बाद अगर यदि BT CP यानी कि चार्ल्स प्रेशर। उसके बाद एक हम लोग ने क्या देखा था, GB ज्ञान विहार यानी गेलुसाक वॉल्यूम, आयतन, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है कि एक है डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम क्या कहता है, डाल्टन का नियम का कहना है कि सभी गैस दाब उत्पन्न करने में आंशिक रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि सभी गैस का दाब अलग अलग होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक कंटेनर लिए, ठीक, इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस भी डाल दिए, नाइट्रोजन भी डाल दिए, N2 ऑक्सीजन भी डाल दिए, और इसमें एक गैस निकलने का जगह छोड़ दिया। तो यहाँ जो प्रेशर ये सभी गैस बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सभी तो बाहर निकलने का कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कुछ अलग प्रेशर बनाएंगे, नाइट्रोजन कुछ अलग प्रेशर लगाएगा, ऑक्सीजन कुछ अलग लगाएगा। तो उसीलिए कहा जाता है कि डाल्टन का नियम का कहना है कि सभी गैस दबाव उत्पन्न करने में आंशिक रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि सभी गैस का दाब अलग अलग होता है। उसके बाद अगला देखिए, एवोगाद्रो का नियम। एवोगाद्रो का कहना है कि दो तत्व के समान आयतन, दो तत्व है उसके समान आयतन और समान दाब, समान ताप पर अणुओं की संख्या क्या होती है, सामान्य होती है, ठीक। तो इसको हम लोग हल करके थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब दो प्रकार के अणु लेते हैं, देखते हैं कि दोनों अणु समान होता है कि नहीं होता है इस रूल के अनुसार, यानी सामान्य आयतन, समान दाब और समान ताप पर। तो चलिए हम लोग
इसको देखते हैं। एक ले लेते हैं कि पी भी बराबर एन वन ले लेते हैं आर टी। ठीक, उसके बाद दूसरा भी ले लेते हैं। दूसरा है कि पी भी बराबर एन टू आर टी। ठीक, यहाँ हम लोग जानते हैं कि आर जो है गैस नियतांक होता है, गैस नियतांक या स्थिरांक। तो इसी को हम लोग बराबर करते हैं। जैसे कि इसमें अगर यदि हम लोग लिखना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर पी भी बटे एन वन टी। उसके बाद फिर दूसरा इसका आर बराबर पी भी बटे एन टू टी। ठीक, तो यहाँ बताया गया है कि समान आयतन, आयतन दोनों का समान है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों आर अब आ गया, दोनों आर बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे पी भी बटे एन वन और टी बराबर पी भी बटे एन टू टी। तो बोल रहा है कि समान आयतन, आयतन दोनों का समान है, खत्म हो गया। समान दबाव, प्रेशर दोनों का समान है, खत्म हो गया। समान ताप, टेम्परेचर दोनों का समान है, खत्म हो गया। अब क्या बच गया कि इधर बचा वन बटे एन, वन बटे एन वन बराबर वन बटे एन टू। ठीक, इसको चलिए हटा देते हैं पहले। हम लोग को क्या बचा था, वन बटे एन वन और वन बटे एन टू, वन बटे एन वन बराबर वन बटे एन टू। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो एन टू बराबर एन वन, जो कि अवोगाद्रो के नियम में यही बताया गया था कि दो तत्व के समान आयतन, समान दाब, समान ताप पर अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। जो कि देखिए निकल गया कि अणुओं की संख्या समान है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे है कि कोई भी गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी जब उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होगा। यानी आदर्श गैस की तरह कोई भी गैस कब व्यवहार करेगी, जब उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। अगर यदि आकर्षण बल कम होगा तो अणु क्या होगा, दूर दूर भागेगा, दूर दूर भागेगा तो उसके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ठीक है, तो पहला देखते हैं कि इसमें होता क्या है। दाब घटाने पर कण दूर दूर जाएगी और उसके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तभी वह आदर्श गैस का रूप धारण करेगी। जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे होता है कि एफ फोर्स बराबर, चूंकि अणु के बीच का बल हम लोग को देखना है कि अगर यदि बल कम लगेगा तो उसका दूरी ज़्यादा रहेगा, तभी तो बल कम लगेगा। एफ बराबर जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि दबाव घटाने पर, ठीक, दबाव यानी फोर्स बल घटाने पर कण दूर जाएगी और बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, बीच की दूरी मान लिया जाए कि एक कण ये है, एक कण ये है, इसके बीच की दूरी अगर यदि आर हम लोग बढ़ाते जाएंगे, यहाँ आर बढ़ेगा तो उसका आर स्क्वायर भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक, आर स्क्वायर ज़्यादा से भाग देंगे तो कम मान आएगा, कम मान आएगा, इसका मतलब कि फोर्स क्या हुआ हो रहा है, यहाँ कम लग रहा है। फोर्स कम लग रहा है तो एक दूसरा अणु एक दूसरे की ओर कम आकर्षित हो रहा है, कम आकर्षित हो रहा है तो अत्यधिक फैलेगा। ठीक है, तो वही न बोला गया था कि कोई भी गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी जब उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आकर्षण बल कम होने के लिए क्या करना होगा, उसके बीच की दूरी को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो दूरी बढ़ाने के लिए दबाव हम लोग को क्या करना होगा, कम डालना होगा। जैसे ये पिस्टन है, पिस्टन से अगर यदि हम इसमें दबाव डाल रहे हैं, ये गैस है, तो अगर यदि ज़्यादा दबाव दबाव डालेंगे तो पिस्टन सट के यहाँ आ जाएगा, सट के यहाँ आएगा तो आयतन और कम हो गया, आयतन कम हो गया यानी कण पास पास आ गया है।
ठीक है। लेकिन हम लोग अगर यदि वही दबाव कम कर दिए और थोड़ा सा पिस्टन ऊपर चल गया, तो कण एक दूसरे से क्या होगा, बहुत दूर दूर हो जाएगा। तो वही दबाव घटाने पर कण दूर जाएगी और बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। आदर्श गैस का ये पहला रूल हो गया। अब देखिए दूसरा रूल। दूसरा रूल में है कि ताप बढ़ाने पर कण दूर जाएगी, जिससे आकर्षण बल कम होगा। तापमान अगर यदि बढ़ाएंगे, जैसे कि मान लिया जाए कि एक रूम है, रूम में क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, गैस है, गैस है, अगर यदि उसको मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया, यानी कि दबाव डाल के उसको स्थिर कर दिया गया है, उसका अगर यदि तापमान बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, दूर दूर तक फैलेगा। दूर दूर तक फैलेगा तो उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ जाएगी तो वह एक आदर्श गैस की तरह कार्य करना शुरू कर देगा। ठीक। तो इसके लिए देखते हैं कि मतलब हम लोग क्या देखें कि आदर्श गैस में क्या होता है। आदर्श गैस में प्रेशर क्या करना होगा, प्रेशर हम लोग को कम करना होगा। प्रेशर कम करेंगे, कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी। और तापमान को क्या करना होगा, तापमान बढ़ाना होगा। तापमान बढ़ाएंगे तो कण के बीच की दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक। तो तभी हम लोग का क्या होगा, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगा कोई भी गैस। ठीक। तो अब इसका क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, उसी से हम लोग देखेंगे कि हम लोग अध्ययन किए उसका कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता है। ठीक। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ का रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम किसका है। ठीक। यहाँ देखिए इसको हल करने का है कि मतलब हम लोग खाली देख लिए कि निश्चित ताप, ताप निश्चित हो गया तो किसका रूल था, बी टी, यानी टेम्परेचर निश्चित, बी टी यानी बॉयल का नियम, ये किसका हो गया, बॉयल का नियम हो गया। और इसको अगर यदि हम लोग हल करके देखते हैं तो बोल रहा है निश्चित ताप, तो सबसे पहले लिख लेते हैं पी भी बराबर एन आर टी। ठीक। तो एन नियत रहेगा, गैस के अणु की संख्या, आर भी नियत रहेगा। यहाँ बोल रहा है कि निश्चित ताप, ताप निश्चित कर दिए। पी यानी कि प्रेशर, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आयतन का। ठीक। तो यहाँ देखिए पढ़िए कि मतलब ताप एक गैस, ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान उसके दाब आयतन के प्रतिलोमानुपाती, देखिए दबाव आयतन के प्रतिलोमानुपाती है ये, तो इसका ये किसका नियम हो गया, ये बॉयल्स का नियम हो गया। ठीक। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थिरता ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दबाव क्या होगा। ठीक है। स्थिरता ताप पर, ताप स्थिर रख दिए और गैस का आयतन कम कर दिए, उसका दाब उसका जैसे पी भी बराबर एन आर टी। यहाँ क्या बोल रहा है, स्थिर ताप पर, ताप स्थिर कर दिए, किसी गैस का आयतन, आयतन कम करने पर उसका दबाव क्या होगा, एन भी स्थिर रहेगा, आर भी स्थिर रहेगा, पी व्युत्क्रमानुपाती भी हो जाएगा। तो बोल रहा है कि उसका आयतन कम करने पर, आयतन कम करेंगे, आयतन यानी कम से भाग देंगे तो प्रेशर क्या होगा, अत्यधिक होगा, यानी कि उल्टा हो जाता है। ठीक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है। देखिए हम लोग को तो याद नहीं है, लेकिन ऐसे स्थिर दाब, जैसे दाब स्थिर हो गया यानी कि क्या हो गया, बी टी यानी कि टेम्परेचर स्थिर, ये तो नहीं हुआ। जी भी यानी कि ज्ञान विहार यानी कि गेलुसाक वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ बोल रहा है तीसरा कौन था, तीसरा था स्थिर दाब, प्रेशर को स्थिर रखा जा रहा है, प्रेशर को स्थिर, सीपी यानी सीपी मॉल जो हम लोग याद किए थे, यानी चार्ल्स का नियम हो गया, इससे यहीं से पता चल जाता है। लेकिन अगर यदि उसको हम लोग सूत्र के माध्यम से देखना चाहे तो
वहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले पी वी बराबर एन आर टी लिख दीजिए। एन तो नियत रहेगा, आर भी नियत रहेगा। उसके बाद यहाँ बोल रहा है स्थिर दाब, दाब स्थिर कर दीजिए। उसके बाद भी समानुपाती टी। तो वही तो बोल रहा है कि गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती है ये, आयतन ताप के समानुपाती है। तो ये किसका नियम हो गया, ये हो गया, किसका याद किए थे, सी पी, यानी कि चार्ल्स का नियम हो गया। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, अगला कर रहा है कि स्थिर ताप पर, ताप स्थिर हो गया, किसी गैस का दाब तिगुना करने पर उसका आयतन हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी हम लोग पी वी बराबर एन आर टी पे देख लेते हैं। पी वी बराबर एन आर टी, यानी कि एन तो समान रहेगा, आर भी समान रहेगा। उसके बाद बोल रहा है स्थिर ताप पर, ताप स्थिर कर दीजिए। तो भी पी व्युत्क्रमानुपाती भी हो गया। अब बोल रहा है कि दाब तिगुना करने पर, इसको तिगुना कर दिए तो आयतन क्या होगा, आयतन 1/3 हो जाएगा। ठीक, आयतन क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। उसके बाद पांचवा बोल रहा है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। ठीक, आदर्श गैस, आदर्श गैस में क्या था कि प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर कम करेंगे तभी तो गैस दूर दूर जाएगा। और उसके बाद फिर प्रेशर कम और तापमान को क्या करेंगे, तापमान को बढ़ा देंगे तभी तो गैस दूर दूर तक जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि प्रेशर को कम करना है और तापमान को बढ़ाना है तभी वह आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार हम लोग का टॉपिक समाप्त हो गया। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का और भी वीडियो आता रहेगा।